नमस्कार, स्वागत है सभी का सीटेट परीक्षा 2021 में जो 31 जनवरी को होने वाली है। और आज हम लोग पर्यावरण अध्ययन की क्लास करेंगे, ईबीएस की क्लास। ठीक है, ईबीएस की क्लास करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चनों को आज हम लोग कैसे क्वेश्चन आते हैं। पहला प्रश्न है आज का, उस वैज्ञानिक का क्या नाम है जिसने सर्वप्रथम मच्छर के पेट के अंदर ताक झांकी और यह सिद्ध किया कि मलेरिया मच्छर से फैलता है, तथा इस अनुसंधान के लिए दिसंबर 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। कौन से वैज्ञानिक थे? तो ये ऑप्शन ए है चार्ल्स डार्विन, और ऑप्शन बी है ग्रोगर मेडल, ऑप्शन सी है जॉर्ज मिस्ट्रल, और ऑप्शन डी है रोनाल्ड रोस। यहाँ पर आपका राइट आंसर होता है डी ऑप्शन, रोनाल्ड रोस। अगला प्रश्न, रजत ने अपने मित्र से कहा, मैं नहीं खेल सकता क्योंकि मुझे बुखार है। मैं कभी कभी बुखार, सिर दर्द और अंत में पसीना आने के चक्कर से गुजर रहा हूँ। रात की जांच के बाद डॉक्टर ने मुझे एक कड़वी दवाई दी। रजत किस रोग से पीड़ित हो सकता है? ऑप्शन ए है मियादी बुखार, और ऑप्शन बी है अतिसार, और ऑप्शन सी है हैजा, और ऑप्शन डी है मलेरिया। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होता है डी पार्ट, मलेरिया। देखो क्या है, मतलब कई अनाज बुखार, जैसे ठंड लग के बुखार आना, तो ये किसके लक्षण होते हैं? मलेरिया के। ठीक है, अगला प्रश्न, अल्बरूनी कौन था? उसके बारे में बताया गया है, और ये एनसीईआरटी में साफ साफ पूरे एनसीईआरटी से आपको क्वेश्चन मिलते हैं। जिसने एनसीईआरटी की वीडियो नहीं देखी वो लोग देख लेना प्लेलिस्ट में जाके। पहला ऑप्शन है वह एक कुतुब शाही सुल्तान था जिसने हमारे देश में लगभग 40 वर्ष शासन किया। ऑप्शन बी है वह अफगानिस्तान का एक व्यापारी था जो हमारे देश में मेवों के बाज़ारों का अध्ययन करने आया था। ऑप्शन सी है वह उज्बेकिस्तान का यात्री था जिसने एक किताब लिखी जो हमारे देश के इतिहास के बारे में जानने में सहायक है। और ऑप्शन डी, वह एक यात्री था जिसने भारत के लोगों की संस्कृति का अध्ययन करने के लिए कश्मीर से कन्याकुमारी तक यात्रा की। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होता है सी पार्ट, वह उज्बेकिस्तान से यात्री आया था जिसने एक भारत के ऊपर किताब लिखी, और वो इतिहास के बारे में क्या है, सहायक है। ठीक है। अगला प्रश्न, रात में जागने वाले जानवर हर चीज़ को किस प्रकार देखते हैं? ऑप्शन ए है हर रंग में देख सकते हैं, ऑप्शन बी है केवल काली और सफ़ेद ही देख सकते हैं, ऑप्शन सी है केवल हरे रंग में देख सकते हैं, और ऑप्शन डी है केवल लाल रंग में देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होता है बी पार्ट, जो रात में जानवर जागते हैं या पक्षी जागते हैं वो केवल काली और सफ़ेद ही, मतलब दो ही चीज़ें देख सकते हैं, काला और सफ़ेद में देख सकते हैं किसी भी चीज़ को। अगला प्रश्न, हाथियों के झुंड के बारे में सही कथन चुनिए। ठीक है, ऑप्शन ए है हाथी के झुंड में केवल हथनियाँ और 14-15 वर्ष के बच्चे ही रहते हैं। ऑप्शन बी है हाथियों के झुंड में किसी एक ही परिवार के सदस्य होते हैं। और ऑप्शन सी है झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी ही पूरे झुंड की नेता होती है। और ऑप्शन डी है एक झुंड में हथनियों और बच्चों की संख्या कितनी भी हो सकती है। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर बताना है, कौन सा राइट हो सकता है। यहाँ पर बी पार्ट सही है, ए और सी वाली पार्ट सही है। देखो डी में क्या दे रखा है उन्होंने, हाथियों की मतलब कितनी भी संख्या हो सकती है, कितनी नहीं, संख्या लिमिट होती है। ठीक है, और बी वाले पार्ट में इन्होंने क्या दे रखा है, हाथियों के झुंड में किसी एक ही परिवार के सदस्य होते हैं। ऐसा नहीं है, कई प्रकार के, मतलब कई परिवार के सदस्य होते हैं, लेकिन 14-15 वर्ष के बच्चे और हाथी ही झुंड में रहते हैं, और जो 14-15 वर्ष के हाथी बड़े हो जाते हैं वो झुंड को छोड़ देते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, पंखुड़ियों के अंदर फूल के बीच में जो कुछ पतली पाउडर जैसी संरचनाएं दिखाई देती हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें देखो क्या कहते हैं, ऑप्शन ए है पराग कोश, ऑप्शन बी है पराग, और ऑप्शन सी है मूलांकर, और ऑप्शन डी है वर्तिकाग्र। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होता है वी पार्ट, पराग होता है वो। ठीक है। अगला प्रश्न, यदि आप रेलगाड़ी द्वारा अहमदाबाद गुजरात जाएं तो आपको रेलवे स्टेशन पर अधिकतर बेचने वाले खाने की
कौन सी चीज़ें मिलती हैं, ठीक है। यहाँ पर पहला ऑप्शन है ढोकला चटनी नींबू वाले चावल, ऑप्शन बी है छोले भटूरे और लस्सी, और ऑप्शन सी है इडली चटनी तथा बड़ा चटनी, और ऑप्शन डी है पूड़ी साग तथा ठंडा दूध। तो गुजरात का जो प्रसिद्ध खाना वहाँ पर बोला जाता है वो कौन सा है? ढोकला चटनी नींबू चावल, नींबू वाले चावल, ठीक है। यहाँ पर ए ऑप्शन राइट होता है, ठीक है। अगला प्रश्न, पक्षी अपनी गर्दन बहुत अधिक हिलाते हैं, इसका कारण क्या हो सकता है? ऑप्शन ए है वे उड़ सकते हैं, ऑप्शन बी है पक्षियों की आंखों की पुतली घूम नहीं पाती इसलिए, और ऑप्शन सी है पक्षियों की आंख छोटी होती है इसलिए, और ऑप्शन डी है उनके कान पंखों से ढके होते हैं इसलिए। यहाँ पर आपका पहला ऑप्शन होता है, नहीं, ऑप्शन कौन सा राइट है? बी पार्ट राइट है, ठीक है। उनकी पक्षियों की क्या होती है, जो आंखें होती हैं उनकी पुतली घूमती नहीं, इसलिए वो गर्दन इधर उधर दिखाते रहते हैं, ठीक है, घूमते रहते हैं। और पक्षी क्या करते हैं, मतलब अलग अलग आंखों से दो, एक ही टाइम पे अलग अलग आंख से दो चीज़ें देख सकते हैं, ठीक है। इनकी ये खासियत, उनमें ये खासियत होती है, ठीक है। अगला प्रश्न, निदान के पश्चात कोई डॉक्टर रोगी से यह कहता है कि उसके खून में हीमोग्लोबिन की कमी है, तो उस रोगी को आयरन की कमी को पूरा करने के लिए क्या क्या खाना चाहिए? पहला ऑप्शन है चावल चीनी चावल, चावल चीनी आंवला, और ऑप्शन बी है हरी पत्तेदार सब्जियां गेहूं और संतरा, ऑप्शन सी है गुड़ नींबू मटर, और ऑप्शन डी है आंवला हरी पत्तेदार सब्जियां और गुड़। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होता है डी पार्ट, आंवला हरी पत्तीदार सब्जी और गुड़ से खाना चाहिए, जिससे उसको हीमोग्लोबिन जल्दी से पूरा हो जाए। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए। ऑप्शन ए है विषय की आधारभूत संकल्पनाओं की आधारभूत समझ का विकास, ऑप्शन बी है विषय के आधारभूत सिद्धांतों का स्मरण करना, और ऑप्शन सी है कक्षा कक्षीय अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ना, और ऑप्शन डी है स्वतंत्र रूप से प्रयोग करने की कुशलता अर्जित करना। यहाँ पर आपका राइट आंसर होता है सी पार्ट, कक्षा कक्षीय अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ना। और ये एनसीएफ 2005 में साफ साफ लिखा है कि विद्यालय के मतलब बच्चों के ज्ञान को स्कूली स्तर ना बनाया जाए, जीवन मतलब बाहर के जीवन से जोड़ा जाए, ठीक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यचर्या की आवश्यकता के अनुरूप नहीं है? ऑप्शन ए है उसे काम की दुनिया में प्रवेश के लिए शिक्षार्थियों को ज्ञान एवं कौशल से लैस करना चाहिए, ऑप्शन बी है उसे शिक्षार्थियों में पर्यावरण के सरोकार को उत्पन्न करना चाहिए, और ऑप्शन सी है उसे शिक्षार्थियों को उन पद्धतियों और प्रक्रियाओं को अर्जित करने में शामिल रखना चाहिए जो नए ज्ञान को उत्पन्न करने में आगे ले जाएंगे, और ऑप्शन डी है उसे शिक्षार्थियों के मानसिक स्तर के अनुकूल होना चाहिए। यहाँ पर आपका राइट आंसर होता है ए पार्ट राइट होता है, उसे काम की दुनिया में प्रवेश के लिए शिक्षार्थियों को ज्ञान एवं कौशल से लैस करना चाहिए, ठीक है। नहीं वाला पूछा गया था, तो बाकी सब पॉजिटिव हैं, ठीक है। ये नहीं वाला, तो यहाँ पर लेस की बात आ रही है, तो लेस थोड़ी करेंगे बच्चे को हम। अगला प्रश्न है एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकों में पर्यावरण अध्ययन को उच्च प्राथमिकता और स्थान दिया गया। ऑप्शन ए है विषय की आधारभूत संकल्पनाओं की व्याख्या करने के लिए, ऑप्शन बी है चिंतन और विस्मय के लिए शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराने के लिए, ऑप्शन सी है तकनीकी शब्दावली की सटीक परिभाषाएं उपलब्ध कराने के लिए, और ऑप्शन डी है अधिक संख्या में अभ्यास प्रश्नों को शामिल करने के लिए। यहाँ पर आपका राइट आंसर होता है बी पार्ट, चिंतन और विस्मय के लिए शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराने के लिए। तो जहाँ पर अवसर की बात आएगी, बच्चों को प्रोत्साहन की बात आएगी, वो ऑप्शन हमारा सही होगा। बच्चों को हम ज़्यादा से ज़्यादा अवसर देंगे सीखने के, करने के, ठीक है। अगला प्रश्न, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तकों में कविताओं और कहानियों को शामिल करने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है? नहीं वाला पूछा गया है, ये चीज़ हम लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। ऑप्शन ए है विषय में रुचि का विकास करना, ऑप्शन बी है नृत्य
और एकरस विषय वस्तु में बदलाव करना। ऑप्शन सी है विद्यार्थियों को आनंद और मज़ा उपलब्ध कराना। और ऑप्शन डी है शिक्षार्थियों में कल्पनाशीलता और सृजनता योग्यता को बढ़ावा देना। यहाँ पर आपका राइट आंसर होता है सी पार्ट, शिक्षार्थियों को आनंद और मज़ा उपलब्ध कराना। एक ये चीज़ नहीं होगी, ठीक है। और नेगेटिव वाला पूछा गया है, वही वही आ गया, ठीक है। आज इतने क्वेश्चन करते हैं, आगे की वीडियो में कल मिलते हैं। थैंक यू दोस्तों।